गणेश स्टाफ और कैलेंडर। आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत गर्व का दिन है। गर्व का दिन इसलिए है कि कोई भी देश, हम सबसे पहले बात करें, अगर देश किसी भी कार्य में, किसी भी काम में अगर प्रगति करता है तो वो होती है उसकी एजुकेशन, उसका नॉलेज, उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान। और ऐसे ही ज्ञान, ऐसे ही शिक्षा, ऐसे ही नॉलेज का एक दिन जो आज हम मना रहे हैं, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस जिसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो शब्दों में ही वो अर्थ छिपा हुआ है जिसके लिए हम आज इकट्ठे हैं। शिक्षक दिवस अर्थात ज्ञान देने वाले, सिखाने वाले, जिनसे हमें हर प्रकार की शिक्षा मिलती है, उन लोगों का दिन। ऐसे लोगों का दिन है आज जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, जीवन में कुछ अच्छा करने का ज्ञान प्राप्त होता है। चाहे वो कोई भी हो सकता है, वो अपने माँ बाप भी हो सकते हैं, अपने रिश्तेदार भी हो सकते हैं, स्कूल में पढ़ाने वाले अपने गुरुजन भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। उन सबको हम आज के दिन प्रणाम करते हैं, याद करते हैं। लेकिन बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि हम अभी फिलहाल स्कूल नहीं जा रहे, पढ़ाई हो नहीं रही, तो शिक्षक दिवस तो मना ही नहीं सकते। अरे शिक्षक दिवस का मतलब ये नहीं है कि हम इकट्ठे होकर शिक्षक दिवस को मनाएं। शिक्षक दिवस का मतलब है कि आप उन शिक्षकों को जिनसे आपको किसी प्रकार की शिक्षा मिली है, नॉलेज मिला है, ज्ञान मिला है, जीवन में आगे बढ़ने की जिसने आपको रास्ता दिखाया है, उनको आप किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार से अगर याद करते हैं, बस वही शिक्षक दिवस है। उस दिन आपने याद कर लिया, वही शिक्षक दिवस है। आज शिक्षक दिवस का हर किसी को, जरूरी नहीं है शिक्षक दिवस बच्चों के लिए आता है, टीचर्स के लिए भी आता है, क्योंकि टीचर्स को भी शिक्षा मिली है, टीचर्स ने भी किसी से ज्ञान प्राप्त किया है। आज आप 4-5 महीनों से घर पे बैठे हो, तो 4-5 महीनों में भी आपने कुछ ना कुछ सीखा है अपने माँ बाप से। घर पे रहकर हमने क्या क्या सीखा, शांति बनाए रखना, पूरे दिन घर पे रह रहे हैं तो कैसे रहना है, कैसे माहौल बनाना है, परिवार में किस तरीके से रहना है, ये सब कुछ सीखा हमने घर पर। किससे सीखा? किससे सीखा हमने? अपने माता पिता से। सबसे बड़े शिक्षक हैं। आज के दिन अगर हम सुबह उठते ही सबसे पहले अगर हमने माँ बाप को याद किया या उनको हमने शिक्षक दिवस की, अगर उनको प्रणाम किया शिक्षक दिवस के लिए, तो वो भी सोचेंगे आज ऐसा कौन सा दिन है। तो आप उनको बता सकते हैं कि आज के दिन हम स्कूल में जाके जितने भी हमारे टीचर्स हैं, गुरुजी हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको याद करते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि आज आप हमारे चरण स्पर्श क्यों कर रहे हैं। अगर माँ बाप आपसे पूछते तो आप उनको नई बात बता सकते हैं कि हमारे देश में, दुनिया में जितनी प्रकार की चीजें हम देख रहे हैं, ये सब एक शिक्षक के बदौलत ही हुई है। हुई है नहीं हुई? आज हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। आज आप जिस पंखे के नीचे बैठे हो, ये पंखा बिना शिक्षा के आ जाता क्या? नहीं होती। होता पंखे का आविष्कार। आविष्कार कब होता है? जब किसी प्रकार का ज्ञान हमें हो, तब हम उस ज्ञान की बदौलत एक नया आविष्कार करते हैं। ज्ञान की वजह से करते हैं ना। सर पढ़ा कब लेते हैं? टीचर आपको कब पढ़ाते हैं? जब उनके पास शिक्षा है। उन्होंने शिक्षा कहां से ली? शिक्षकों से। क्रिया, शिक्षा क्रिया से बनी है। शिक्षा का मतलब होता है सिक्स। कौन सा सिक्स? ऐसा एक से नहीं, सिक्स। जैसे शिक्षक का कह उठा दो, जो सिक्स बचाना वो एक वर्ब है, संस्कृत में बोले तो धातु। सिक्स का मतलब होता है शिक्षा ग्रहण करना, और उस सिक्स से बना है शिक्षक। कह का मतलब होता है करने वाला, अर्थात शिक्षा देने वाला, शिक्षा उपलब्ध करवाने वाला शिक्षक। और शिष्य, शिष्य कौन है? ज्ञान प्राप्त करने वाला, वो शिष्य। शिष्य, शिक्षक, इन दोनों से मिलकर मिलती है हमें शिक्षा। कहने का मतलब इंसान कोई भी काम करता है, कोई भी काम करता है, जरूर नहीं हो पढ़ा लिखा ही, वो अनपढ़ भी काम करते हैं, पढ़े लिखे भी काम करते हैं। सिर्फ अंतर शिक्षा का है। अगर पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, ज्ञानी लोग, जिनको शिक्षा मिली हुई है, अगर वो किसी काम को अंजाम देंगे, किसी काम को करेंगे, तो वो सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, उस कार्य को सही तरीके से करेंगे, पॉजिटिव माइंड से करेंगे, अच्छा काम करेंगे।
और जिन लोगों को शिक्षा का कोई महत्व नहीं, जिनके जीवन में अर्थात जिन्होंने कभी शिक्षा प्राप्त ही नहीं की, वो किसी काम को अंजाम तो देंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि मेरा इस काम का परिणाम अच्छा होगा कि नहीं, फल अच्छा मिलेगा कि नहीं। जब उनका फल मिलता है तब उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तब उनको पता है कि यार ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी से शिक्षा प्राप्त, उस काम की उनको नॉलेज होती, किसी से ज्ञान मिला हुआ होता, तो क्या वो उस काम को गलत करते? नहीं करते ना, नहीं करते ना। संस्कृत हम सब पढ़ते हैं, संस्कृत में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक दे रखी गुरु शिष्य के बारे में, उसमें बहुत अच्छी बात बताई है पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, कि जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, आज की टाइम में अगर जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, नहीं पढ़ा रहे, किसी भी कारण से, वो माता पिता उन बच्चों के सबसे बड़े वैरी दुश्मन कहलाते हैं। सबसे बड़े दुश्मन वो माँ बाप है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा एक दिन जब बड़ा होता है, वो स्कूल के जब उसने कभी दर्शन ही नहीं करे, और जब वो बड़ा होता है अपने यार दोस्तों में जब बैठता है, परिवार में बैठता है, समाज में बैठता है, और जब वहाँ पे पढ़ाई की बातें होती है, तब वो चुपचाप मन ही मन अपने माँ बाप को कोसता है, खास मुझे भी मेरे मम्मी पापा पढ़ा देते तो आज मुझे भी ये चीजें, जो ये बातें कर रहे हैं, इस जगह मुझे चुप नहीं बैठना पड़ता, मैं भी मेरी कोई बात इनके सामने रखता। लेकिन वो क्यों नहीं रख पाता? क्योंकि उसको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं, उसको शिक्षा कभी मिली ही नहीं, स्कूल कभी देखी नहीं। तब कहा गया है संस्कृत में कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालो ने पाठित, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो ने पाठित है, न सोपदे सभा मध्य हंस मध्य बकोए। अर्थात जिन माता पिता ने अपने बालकों को, अपने बच्चों को शुरुआत से ही अगर शिक्षा नहीं दी, वो माता और पिता अपने बच्चों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। वो इस प्रकार से, वो बच्चे जब बड़े होते हैं, और माँ बाप के बच्चे, तो समाज में उस प्रकार से शोभा नहीं देते जिस प्रकार हंसों की सभा में एक बगुले को बिठा दो, तो वो शर्मिंदगी महसूस करेगा, उसको शर्म आएगी बगुलों की सभा। और चाहे बगुलों की सभा में किसी हंस को बिठा दो, अर्थात ज्ञानी लोगों की बीच में किसी अनपढ़ को बिठा दिया, बहुत अच्छा तरीके से बढ़िया सेब बना क्या है, नादू क्या है, बड़े ड्रेस पहन क्या है, लेकिन अगर ज्ञानी लोगों के बीच में उस अनपढ़ को बिठा दे साफ सुथरा बना के भी, तो भी वो वहां शर्मिंदगी महसूस करेगा, उसको शर्म आएगी, वो मन ही मन अपने आप को बहुत दुखी महसूस होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि उसको बार बार ये लगेगा यार सब ज्ञानी लोग हैं, सब इंटेलिजेंट लोग हैं, सबको शिक्षा प्राप्त है, सबको समाज की हर जितनी भी शिक्षा पर बातें हैं सबका नॉलेज है, अगर इनमें से कोई मेरे से पूछेगा यार आप भी कोई बात बताओ, तो क्या होगा? तो वो अपने आप मन ही मन डरा डरा रहता है। और भी बात बता, जैसे अभी मैंने अभी बताया, कोई भी काम करे, पढ़ने वाला भी करता है, अनपढ़ भी करता है, सिर्फ अंतर ये है कि पढ़ने वाला कोई काम करता है तो उसको परिणाम पहले से पता होता है। अगर कोई बच्चा ईमानदारी से मेहनत करता है, उसका रिजल्ट उसको पहले से मालूम होता है कि मैं पास होऊंगा। अगर कोई बच्चा काम चोरी करके, यानी वो टीचर के डर से सिर्फ होमवर्क करके लाता है, याद कुछ नहीं करता, स्कूल में आके बोलता है सर खूब पढ़ता हूँ, लेकिन वो स्कूल में आके टीचर्स को खुश कर रहा है मैं पढ़ता हूँ, लेकिन उसके मन में उसको खुद को पता है कि मेरा रिजल्ट बिगड़ सकता है, खुद को पता होता है, फिर भी नहीं समझता हो। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज पूरा नहीं है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरी साल बर्बाद हो गई तो क्या होगा, मेरे साथ पढ़ने वाले दोस्त अगली क्लास में चले गए तो क्या होगा। अगर ये चीजें वो याद करे तो फेल ही नहीं हो सकता, लेकिन ये चीजें वो ध्यान ही नहीं देता। क्यों नहीं ध्यान देता? शिक्षा की कमी, उसके पास नॉलेज की कमी। समझ गए? हिंदी में बहुत अच्छी चीज हो रही, हिंदी में गुरु के बारे में बहुत अच्छी चीज। गुरु किसे कहते हैं? गुरु दो अक्षरों का एक शब्द है, दो अक्षरों का एक शब्द है गुरु। इसमें रू का मतलब होता है रूबरू कराने वाला, अर्थात वाकिफ कराने वाला, अर्थात पहचान कराने वाला। किसकी पहचान? अच्छे बुरे, सही गलत की, साफ सुथरे गंदगी की, गंदगी की पहचान कराने वाला गुरु होता है। रू इसमें जो दिया है ना, रू का मतलब रूबरू कराने वाला, अर्थात आपको ये चीज एहसास करा दे, ये महसूस करा दे कि क्या चीज मेरे जीवन में अच्छी है और कौन सी चीज मेरे जीवन के लिए सही है। चाहे गुरु वहां पे हो चाहे नहीं हो, वो सेल्फ डिसीजन ये ले सकता है कि मैं जहां खड़ा हूं मुझे अब क्या काम करना है, कौन सा काम सही है कौन सा गलत है। उसका नाम होता है गुरु। इसका आपकी जो अक्षर है ना रू, वो रूबरू बनाने वाला होता है, और इसका पहला अक्षर गंदगी जुड़ा होता है। अर्थात गुरु में इतनी ताकत होती है कि वो शिष्य को अपने खुद के लिए
प्रत्येक शिष्य को अगर एक एक को भी खुद का सही गलत अगर उसको पहचान करना आ गया तो ये समझ लो कि सही मायने में उसने एक शिक्षक से, गुरु से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और कोई ज्ञान भी नहीं कि अपन को और सर मुझे तो सर ने ये क्वेश्चन, उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया, उसकी राजधानी क्या है वो मुझे नहीं आई, इसका मतलब मुझे शिक्षा नहीं है। नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। ज्ञान का मतलब है किसी एक व्यक्ति को सिर्फ इतना सा समझ में आ जाए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, बस इतना सा उसकी समझ में आ गया। मेरे जीवन में मुझे क्या करने से फायदा होगा, क्या करने से नुकसान होगा, वो है अच्छी शिक्षा। वो कहाँ से मिलेगी? गुरु से। वो कहाँ से मिलेगी? शिक्षक से। वो कहाँ से मिलेगी? अच्छे परिवार से। वो कहाँ से मिलेगी? अच्छे यार दोस्तों से। वो सब गुरु है। आज आपने किसी में से बहुत सारे ऐसे हैं, कोई दोस्त निर्जीव चीज भी हो सकती है, देवता भी हो सकते हैं, मंदिर भी हो सकते हैं, जिनसे हमें शिक्षा मिलती है हर चीज से, आप उनको भी नमन कर सकते हैं। और यार मैं रास्ते जा रहा था, अचानक से एक पत्थर आ गया, उस पत्थर की मेरे ठोकर लग गई, सुनना, उस पत्थर की मेरी ठोकर लग गई, मैं गिर गया। अब गिर के उठने में 5 मिनट लग गई। बाद में पता चला उसके बराबर जब वो चल रहा था ना पैदल पैदल, उसी के साथ साथ एक आदमी और चल रहा था, उसके ठोकर नहीं लगी, उसके ठोकर लगी, वो गिर गया पत्थर से टकरा के। वो नहीं गिरा, वो जैसे 5 मिनट बाद गिर गया ना, चोट लग गई उसके, वो गिर गया, थोड़ी देर बैठा रहा। और वो जो बराबर वाला चल रहा था ना, 5 मिनट बाद जैसे गया ना, वो उठ के वहां से 5 मिनट बाद जाके देखा बराबर वाला जो उसके बराबर चल रहा था पैदल पैदल, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका एक्सीडेंट हो गया। अगर वो पत्थर उसके पैर के नीचे नहीं आता तो उसका क्या होता नहीं, चपेट में आता नहीं। वो पत्थर भी उसका गुरु है, उस पत्थर से भी उसको शिक्षा मिली। अगर वो ठोकर नहीं मारता तो वो 5 मिनट लेट होता क्या, और 5 मिनट लेट नहीं होता तो वहां जाके उसका भी एक्सीडेंट होता। तो पत्थर कौन हुआ? गुरु। आज के दिन उस पत्थर को भी उसको नमन करना चाहिए घर से ही। यार उसका कैसे मुझे ठोकर लगी थी, मैं उसको सच सच नमन करता हूँ, आज उसकी वजह से जिंदा। गुरु है ना। तो गुरु का मतलब ये नहीं कि सर तो मिले ही नहीं, गुरु है ही ना, कोई भी हो सकता है। कोई बात नहीं, आप भूल भी गए तो आप घर जाके अपने माँ बाप को तो नमन कर लेना। 2 बच्चों के अलावा किसी ने नहीं किया, मैंने सुबह आते ये बात पूछ ली, क्योंकि मेरे नजर में ये नहीं कि हम ही है सब कुछ, नहीं। अरे हमारे ही माँ बाप वो भी गुरु है। किसी के माँ बाप नहीं होते ना तो भी होते हैं, वो मन से याद करता है, तस्वीर से याद करते हैं उनको, क्योंकि माँ बाप हमारे, समझ गए। सब धरती कागज करूं, किताब लिखा है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यानी सब धरती कागज, यानी जितनी भी धरती है ना, इसको कागज मान लो, कॉपी की तरह। ये पूरी जमीन कागज मान लो, और जितने भी पेड़ पौधे हैं सबके वो बना लो कलम, यानी लिखने के लिए। और जितने भी 7 समुद्र पानी के बड़े हैं ना, इनको शाही समझ लूं, और फिर मैं लिखने बैठूं कि गुरु जी के गुण क्या क्या है, गुरु में क्या क्या गुण होते हैं। अगर उनकी चर्चा लिखने बैठ जाऊं मैं तो भाई सारा पानी सूख जाएगा, सारा पानी खत्म हो जाएगा, जमीन पूरी भर जाएगी। लिखने के लिए कॉपी बन जाती है ना, ऐसे पूरी जमीन भर जाएगी, सारे कलम घिस घिस के टूट के सारे पेड़ों का अंत आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो सोचेगा अभी तो गुरु जी के गुण बाकी रह गए। कितने गुण होते हैं गुरु के अपार। आप जिस चीज से सीखोगे वही आपका गुरु है। बताया ना, ठोकर के गुरु है। समझ में आ गया है? उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी किसी भी काम को बिना किए हो नहीं सकता। सामने थाली रखी है, बहुत तेज भूख लग रही है, मम्मी भूख लग रही है। अरे मम्मी क्या करेगी, खाना बना के सामने रखा है, हाथ उठा खा, लेकिन काम नहीं कर रही। कौन सा काम? उठा के खाने का, दांतों से चबाने का, वो काम हमें नहीं करना। तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं। उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, किसी भी काम को बिना किए सिद्ध नहीं हो सकता, करना पड़ेगा। कैसे? जिस प्रकार नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, नहीं सोए हुए, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में चाहे कितनी तेज भूख लग रही हो, जंगल का राजा हूं मैं, तो वो ये सोच ले मैं तो जंगल का राजा हूं, और वो सो जाए निष्फिक्र हो गई, अरे मैं जंगल का राजा हूं, अपने आप ही आएगा। तो क्या हिरण अपने आप ही आके उसके मुंह में घुस जाएगा? ये ले भाई मैं आ गया, तू खा ले, पेट भर गया? नहीं, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। जंगल का राजा है, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। वो भागेगा, पकड़ेगा, शिकार करेगा, फिर खाएगा। तो वही बात है पढ़ाई, वही बात है पढ़ाई, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। सही बात है ना? भगवान से बढ़कर किसको माना है?
गुरु। क्यों माना है बताओ? गुरु कौन है? एक इंसान। भगवान कौन है? परमात्मा। भगवान कौन है? परमात्मा। परम आत्मा से ही आत्मा बनी। हमारे अंदर क्या है? परमात्मा। हमारे अंदर है आत्मा। आत्मा है ना अपने अंदर, जिसको अपन जान बोलते हैं, अपने जीव बोलते हैं। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश। भगवान का अंश कौन है? इंसान। देखो, भगवान उसका अंश है इंसान, परमात्मा उसका अंश है हमारे अंदर जो है आत्मा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने मन में जो आत्मा है वो भगवान ही है। किसी को बुरा मत कहो। जैसे अपन मान लो किसी के चाटा मार दे, किसी के थप्पड़ मार दिया अपन ने, आपने किसी इंसान के चाटा मारा है। अगर आपने किसी व्यक्ति को गाली दे दी, आपने उसको गाली नहीं दी, वो गाली किसको लगेगी? उसके मन को दुखी करेगी। मन क्या है? आत्मा। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा। यानी आपने भगवान को गाली दी। किसको गाली दे दी अपन ने? भगवान को। आप किसी का हाथ भी तोड़ दोगे ना तो इंसान का नुकसान किया आपने। लेकिन अगर आपने किसी को अपशब्द बोल दिया, किसी का अपमान कर दिया, अपमान से जो ठेस पहुंची वो उसको नहीं पहुंच रही, भगवान को पहुंच रही। ये ज्ञान कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? ये अच्छे लोगों से, अच्छे गुरुओं से, अच्छे समाज से, अच्छे परिवार से, अच्छे दोस्तों से ज्ञान मिलता है। शिक्षक दिवस का मतलब ही ये है। बस एक जरिया बना दिया हमने कि शिक्षक दिवस को कंटिन्यू कैसे मनाएं, इसलिए इसमें नाम आ गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है? वो अच्छे इंसान थे, तभी तो उनके बर्थडे को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। और हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे 1962 में, तब उन्होंने इच्छा जाहिर की। देखो, वो शिक्षक थे, लेकिन उनको पता था कि मैं तो बूढ़ा हो गया, कुछ दिनों बाद मेरी तो दुनिया पूरी हो जाएगी, उम्र पूरी हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से बच्चों का लगाव है टीचर्स के प्रति, गुरुओं के प्रति, ये खत्म ना हो जाए, तब से हर साल 5 सितंबर को उनके जन्मदिन पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि शिक्षकों, जिनकी वजह से राष्ट्र का निर्माण, जिनकी वजह से पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है, ऐसे व्यक्ति को हम कभी जीवन में भूल ना पाए, इसलिए शिक्षक दिवस हर साल मनाया जाता है। फिर भी अपन भूल जाते हैं। 4 सितंबर को किसी को याद नहीं रहा कि कल 5 सितंबर है। 5 सितंबर रात को अपन रोड लाइट जला के सोते हैं ना, शिक्षक दिवस की वजह से। शिक्षक दिवस, अरे किसी को अगर नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो बल्ब कैसे बना देता? वो अनपढ़ बना देता है क्या? नहीं। गाड़ी, मोटरसाइकिल कैसे बनती? ये जितनी भी चीजें देख रहे हो, पेट्रोल पंप, बस, ट्रक, कुछ भी देख रहे हो, कपड़े, सब शिक्षा की वजह से है। और शिक्षा शिक्षक की वजह से है। जिसने शिक्षा को ग्रहण किया वो उसका शिष्य बन गया, और जो शिष्य बन गया उसने उस शिक्षा को अमल में लाया, अमल में लाकर उसने आविष्कार कर दिया, और वो आविष्कार फेमस हो गया। और उस आविष्कार को आज हम सब मानते। जिसने आविष्कार किया वो भी शिष्य ही था। किसी भी चीज का जिसने आविष्कार किया वो शिष्य ही तो है, नहीं है क्या? शिष्य का मतलब सीखने वाला, शिक्षक का मतलब सिखाने वाला। समझ में आ गया? ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो करेंगे नहीं। शिक्षा का मतलब आपको इतना से ध्यान देना है, बहुत सारी बातें आप सीख गए होंगे। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि 5 सितंबर आएगा अगले साल जब याद कर लेंगे सर को, तो उससे पहले तो चलने दो। सर चाहे रास्ते में आ रहे, अरे आज तक मैं थोड़ी अक्टूबर आ गया सर, हम तो जाने सितंबर में याद करेंगे। ऐसा नहीं, ये गलत धारणा अपनी, ये गलत धारणा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अपनी स्कूल से अगर आप यहाँ से जैसे बाहर निकलते हो ना, छुट्टी हो, संडे हो, कोई भी हो, अगर अनजान व्यक्ति मिल रहा है आपको नमस्कार करने में, जा क्या रहा है वो पता क्या बोलेगा? आप किसी को नमस्कार या प्रणाम कर दोगे तो क्या बोलेगा? आशीर्वाद दे देगा ना। आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद क्या होती है? देखो, आशीर्वाद का बता दो आपको, इस चीज को अपने 1 मिनट में खत्म करना है। आशीर्वाद का मतलब है आपके जीवन में कोई भी दुर्घटना आती है उससे बचाता है आशीर्वाद। एक आशीर्वाद जीवन की एक दुर्घटना टाल देता है। जो लड़का ठोकर खा के गिरा था, जिसका एक्सीडेंट बचा था, पत्थर से टकराया था, उसने जीवन में कोई ना कोई आशीर्वाद लिया होगा, अर्थात किसी को लोग प्रणाम किया होगा, और सामने वाले ने कह दिया जीता रे बेटा। जीता रे का मतलब, इसका मतलब उसने आशीर्वाद दिया था। अब वो आशीर्वाद उसके कहाँ काम आएगा? जीवन में कोई मुसीबत आएगी उसको टाल देगा, बस वही आशीर्वाद है। आप सुबह उठ के अपने माँ बाप को डेली प्रणाम करो। मैं खुद कहता हूँ, पूरी साल में आपके जितने भी एक्सीडेंट्स आएंगे ना, वो टल जाएंगे। आप जो पूरे ज्ञान में तो बाल बच गया, अरे बाल बचा नहीं, माँ बाप ने बचाया। कैसे बचाया? आशीर्वाद दिया था ना उस समय, वो आशीर्वाद आपका ऐसे कैसे रखा हुआ है। अब वो कहाँ काम आएगा? दुर्घटना से बचाने का।
दुर्घटना कौन सी हो सकती है? रास्ते की दुर्घटना हो सकती है, पढ़ाई की दुर्घटना हो सकती है। सर मैं खूब पढ़ रहा हूँ, खूब, फिर याद ही नहीं हो रहा। अब माँ बाप के आशीर्वाद लो, फटाफट याद होगा आपको। गुरुओं का आशीर्वाद लो, अनजान व्यक्ति का भी आशीर्वाद लो ना, क्या दिक्कत है? आशीर्वाद जितना चाहो उतना इकट्ठा कर लो आप। जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आएगी, पढ़ने की हो, खाने की हो, पीने की हो, रहने की हो, किसी प्रकार की मुसीबत आएगी नहीं। अपना आशीर्वाद ना लेते हो। स्कूल जाते झुक के जाते हैं, ये पता नहीं था रोड पे कौन कौन मिला, सीधा घर पहुंच जाते। समझ गए ना? बस इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? धन्यवाद।